नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में गणित विषय से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी का अवलोकन करते हैं। हमने आज के इस वीडियो में कक्षा 5वीं की गणित का जादू पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 मछली उछली से कुल 10 प्रश्न लिए हैं। आइए क्रमशः अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 3 पंक्तियों की कविता जिसे हाइकू कहते हैं। यह कविता यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, देश में बहुत पसंद की जाती है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए जापान, बी चीन, सी ताइवान, डी सिंगापुर। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा जापान। यदि हम गणित का जादू पाठ्य पुस्तक का अध्यापन बच्चों को कराते हैं तो हमें प्रारंभ में ही हाइकू के संबंध में जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करने का उद्देश्य यही है कि हो सकता है इस प्रकार की जानकारी के संबंध में हमें प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि CTET एग्जाम्स में अर्थात जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें पाठ्य पुस्तकों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तर्ज पर हमने यह प्रश्नोत्तरी तैयार की है और यह पहला प्रश्न आपने देखा। तो साथियों, इसका उत्तर जापान है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 मीनाक्षी का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए ऐसी स्त्री जो बहुत सुंदर हो, बी ऐसी स्त्री जो सब कुछ जानती हो, सी ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान हो, डी ऐसी स्त्री जो बहुत चतुर चालाक हो। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा सी ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान हो। पाठ में मीनाक्षी का अर्थ दिया गया है। मीनाक्षी का आशय होता है जिस महिला की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। आइए इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 3 देखें। सबसे छोटी मछली की लंबाई लगभग होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। तो साथियों, सबसे जो छोटी मछली है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा। व्हेल मछली श्वास लेती है। 4 विकल्प। ए गलफड़ों से, बी नाक से, सी त्वचा से, डी फिन्स से। उत्तर है नाक से। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 मछलियों के बड़े बड़े झुंड कहलाते हैं। 4 विकल्प हैं। ए संगठन, बी स्कूल, सी बारात, डी दल। तो साथियों, इसका उत्तर है बी स्कूल। पाठ में जानकारी दी गई है कि मछलियों के जो बड़े बड़े झुंड होते हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो झुंडों में रहती हैं और उन झुंडों को स्कूल कहा जाता है, अर्थात मछलियों का स्कूल। तो मछलियों के स्कूल की जब बात की जाए तो इसका अर्थ होगा मछलियों के बड़े बड़े झुंड। उसमें जानकारी ये दी गई है कि मछलियां झुंड में क्यों रहती है। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए वे मछलियों के स्कूल बना करके ही चलती हैं। आइए इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 कक्षा 5 में गणित का जादू के प्रथम पाठ मछली उछली बच्चों को मछली और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देती है। इस पाठ से निम्न में से कौन सी समझ विकसित नहीं होती है। तो साथियों, यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। ए आकार एवं अंदाज लगाना, बी बड़ी संख्याओं की समझ, सी चाल कर्ज लेना देना की अवधारणाएं और डी मछली पकड़ने के तरीके। तो साथियों, इसमें उत्तर होगा डी मछली पकड़ने के तरीके। इस पाठ में हम देखते हैं मछली उछली जो पाठ है इसमें मछुआरे और उनके संसार के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है और इस जानकारी के अंतर्गत हम देखते हैं तो विद्यार्थियों को आकार और अंदाज लगाने से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जिनमें बच्चों को अंदाज लगाने से संबंधित किसका आकार कितना है, छोटी नावें बड़ी नावें मछलियों के आकार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही छोटी बड़ी संख्याओं की जानकारी, लाख तक की संख्याएं, करोड़ तक की संख्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही मछुआरों के द्वारा कर्ज लेकर के मछली बैंक बनाना। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो
कर्ज लेने देने से संबंधित भी अवधारणा है। साथ ही चाल यानी कि फट्टों वाली नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, तो 10 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। इसी तरह से बोट इंजन वाली नाव के बारे में इस प्रकार बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो चाल और गति से संबंधित दी गई हैं। तो ये सारी अवधारणाएं इस पाठ से बच्चों के अंदर आती, किंतु मछली पकड़ने के तरीकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। आइए इस स्लाइड में देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर एक संख्या दी गई है 3,79,05,101। दी गई संख्या से यदि 3 शून्य हटा दिए जाएं, शेष बचे अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुल अंकों की जो संख्या है 10 अंक दिए गए हैं और 10 अंकों में से 3 शून्य को हटा दिया जाए। यहाँ पर कितने शून्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 में से यदि 3 शून्य हटा दिए जाए तो शेष जो बचे अंक है, उन बचे अंकों से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, यह हमें बताना है। तो साथियों, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ए 37,90,500, ए बी 97,53,100, सी 90,07,531 और डी 10,09,753। तो यहाँ पर 4 विकल्प में हम देखते हैं तो विकल्प नंबर बी सही होगा। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए करना ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक को प्रारंभ में रखा जाता है, अर्थात बाईं ओर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में हम देखते हैं सबसे छोटे अंक को रखे जाते हैं। इस तरह से जो दिए गए अंक है उनसे बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। निम्न में से कौन सा मछली का नाम नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सार्डिन, बी स्क्विड, सी ओयस्टर और डी लॉबस्टर। तो साथियों, इसमें उत्तर होगा ओयस्टर। ओयस्टर अंग्रेजी नाम है और ओयस्टर सीपी को कहा जाता है और सीपी एक मछली नहीं है, जबकि सार्डिन, स्क्विड और लॉबस्टर एक प्रकार की मछलियों के नाम ही हैं। लॉबस्टर की बात करें तो लॉबस्टर एक झींगा मछली, एक प्रकार की झींगा मछली ही होती है, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 9 पर चर्चा करते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि मछली बैंक है। ए मछुआरों का बचत बैंक, बी मछलियों के पालने का गड्ढा, सी मछलियों को सुखा कर रखने की अलमारी और डी उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, उत्तर होगा मछुआरों का बचत बैंक। देखिएगा, मछली बैंक की बात की गई है और मछली बैंक बनाकर ही मछुआरे ने कर्ज लेना देना करती हैं और उसी के बारे में उसमें जानकारी भी दी गई है। तो यहाँ पर आएगा मछुआरों का बचत बैंक। और अंतिम प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10। फिलोरम्मा झींगा मछली 150 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रही है, जबकि कारूथम्मा स्क्विड मछली झींगा मछली के दाम का 1/3 में बेच रही है। स्क्विड का दाम प्रति किलोग्राम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए 50 रुपये प्रति किलोग्राम, बी 100 रुपये प्रति किलोग्राम, सी 75 रुपये प्रति किलोग्राम और डी है नन। तो साथियों, उत्तर होगा ए 50 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिएगा, 150 का 1/3 निकालेंगे तो हो जाएगा 50 रुपये। तो साथियों, इस तरह से पाठ 1 मछली उछली से 10 प्रश्न आपके सामने रखे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और मज़ेदार, महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।